देखिए, जो लोग भी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए ये मैं गुड न्यूज़ बोल सकता हूँ, अच्छी खबर है, बहुत बढ़िया खबर है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है और उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। और देखिए, मैं इसके बारे में पूरी बात आपको समझाने वाला हूँ, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या सारा प्रोसेस होने वाला है, सारी चीज़ें ए टू जेड कंप्लीट आपको जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते होंगे, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी यूनिवर्सिटी इससे जुड़ी हुई हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग यही चलाता है सबको, ठीक है ना। तो जैसे ये है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, इससे एफिलिएटेड कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां पर वैकेंसी निकली है। जी हाँ, बहुत कम लोगों को मालूम है, बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती हैं, आती हैं और चली जाती हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चल पाता। तो देखिए, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे देता हूं। देखिए, यहां पर आप आएंगे, ये है सीएम कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स, ठीक है। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट ऑफ एलन मैथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा का एक कॉलेज है, जिसे एक्रीडिएटेड जो दे रखा है वो B++ का ग्रेड दे रखा है नेक ने। यहां पर आप जैसे ही आप आएंगे इस वेबसाइट पर, यहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, यहां पर आप आएंगे तो यहां पर इसी सेक्शन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, कई सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हैं जो आपसे शेयर करना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके, 1 बाय 1। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि ये जो वैकेंसी है इसके लिए आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। किसके लिए जाना पड़ेगा? आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। और कब जाना है, तो डेट ऑफ इंटरव्यू भी इन्होंने मेंशन कर रखी है, ये है 8 तारीख को, 8/10/2025 को आपको जाना है। टाइमिंग ये दे रखी है, मतलब 10 बजे से लेकर 4 बजे तक शाम, ये टाइमिंग है इसकी। और किस जगह पर जाना है ये भी समझ लीजिए। देखिए, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग और सीएम कॉलेज दरभंगा, ठीक है ना, दरभंगा पर आप जाना है बिहार में। तो ये है, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है। बीए, बीएड, बीकॉम, बीएड वगैरह ये सारे जो कोर्सेज हैं इंटीग्रेटेड, इन सब में वैकेंसी है। अब यहाँ पर पूरी बात समझ लीजिए, वैकेंसी भी आपको दिखा दूंगा, मैं सारी चीजें दिखाने वाला हूँ 1 बाय 1, A to Z कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए, इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट है, अप्लाई करना चाहते हैं, कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म along with the all necessary enclosed in the principal office of the college in hand or at the college address by post। देखिए, या तो आप कॉलेज के एड्रेस पर बाय पोस्ट जमा कर सकते हैं फॉर्म को, या फिर इन हैंड मतलब खुद जाकर भी जमा कर सकते हैं। एक फॉर्म मिलेगा आपको, वो फॉर्म मैं आपको दिखा दूंगा, नीचे है, मतलब ये जो आप पीडीएफ स्क्रॉल करेंगे तो इसके नीचे सेक्शन में जाकर आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, वो आपको फॉर्म फिलअप करना है। ऑफलाइन फॉर्म है, जी हाँ, ऑफलाइन फॉर्म है, उसे आपको प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा। और अगली बात यह है कि द कैंडिडेट शैल ब्रिंग अ कॉपी ऑफ देयर एप्लीकेशन ऑन प्रेस्क्राइब परफॉर्मा। देखिए, जब भी आप को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं और जो आपने फॉर्म वगैरह भरा है उसका एक परफॉर्मा भी आपको लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, और यहाँ पर कुछ और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी दे रखी है, ठीक है ना। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, यहाँ पर अगर रिजर्वेशन की बात करें तो जो बिहार राज्य सरकार की तरफ से जो रिजर्वेशन मिलता है, जाहिर सी बात है, देखिए आप यहाँ पर क्लियर कट समझ लीजिए, जो लोग बाहर से अप्लाई करेंगे, मतलब किसी और स्टेट से अप्लाई करेंगे, सपोज दैट यूपी से भी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो किस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे? वो यूआर में अप्लाई कर पाएंगे, जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे, रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कोई टीएडीए नहीं मिलेगा। टीएडीए होता है ट्रेवल अलाउंस वगैरह, ठीक है ना, आपको अपने खर्चे से जाना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं। सिलेक्शन विल बी प्रोसेस, देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है ये सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले, क्योंकि ये बीएड के कॉलेज हैं, किसके हैं? बीएड से रिलेटेड कॉलेज हैं, तो एजुकेशनल स्टडीज के अंदर आप देख सकते हैं। अगर एजुकेशनल स्टडीज की बात हम करें तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है 5 वैकेंसी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देखिए इन्होंने क्या लिख रखा है, एमएड आपने कर रखा है, एमएड होना चाहिए आपके पास विद नेट या फिर पीएचडी होनी चाहिए उसके साथ इन एजुकेशन, और वो भी 55%, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गई। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, और डिजायरेबल की मतलब होता है कि भाई इसकी मतलब प्रेफरेंस मिलेगी। अगर ये भी आपके पास है तो आपके चांस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे आपने साइकोलॉजी में पीजी कर रखा है, या फिर सोशियोलॉजी में पीजी कर रखा है, या फिर फिलोसफी में, तो आपके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे।
ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए इसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी यहाँ पर वैकेंसी है, तो मैथमेटिक्स में भी वही हाल है कि आपके पास मतलब एमएससी होना चाहिए और विद बीएड। बीएड जरूरी है क्योंकि ये मतलब एजुकेशन के कॉलेज हैं, मतलब एजुकेशन से एजुकेशन बीएड वगैरह से रिलेटेड कॉलेज हैं, तो यहाँ पर आपके पास बीएड होना तो जरूरी है, ठीक है ना। साथ में हाँ, एंड नेट या फिर पीएचडी, सुन लेना आप, जबरदस्त चीज यहाँ पर दे रखी है, इन कंसर्न सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में भी आप अप्लाई कर रहे हैं, सपोज दैट आप मैथमेटिक्स में अप्लाई कर रहे हैं तो नेट या फिर पीएचडी भी होनी चाहिए आपके पास, या तो नेट या फिर पीएचडी। बीएड तो भाई जनरल होता है, ठीक है ना, बीएड है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक वैकेंसी है इसके लिए। ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी की भी वही यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। पॉलिटिकल साइंस में अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। और इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो देखिए इकोनॉमिक्स में जो वैकेंसी है 2 ही वैकेंसी यहाँ पर भी नजर आ रही है। उर्दू जैसे सब्जेक्ट में भी यहाँ पर 1 वैकेंसी नजर आ गई। ये रेयर सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पर वैकेंसी बहुत ही कम देखने को मिलती है। अब कम्युनिकेशन स्किल और MIL उर्दू, इसमें भी वैकेंसी है, यहाँ पर एक और वैकेंसी दे रखी है। कम्युनिकेटिव स्किल इंग्लिश, तो यहाँ पर 1 वैकेंसी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये वाली जो वैकेंसी है ना, ये एसोसिएट प्रोफेसर की है। किसकी है? एसोसिएट लेवल की। तभी यहाँ पर बोल रखा है ना कि 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएड तो होना ही चाहिए, उसके साथ नेट या फिर पीएचडी और 55% मार्क्स होने चाहिए पीजी में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट में। ये है जो वैकेंसी है, ये है किसके लिए? एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। और देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इससे मैं छोटा कर देता हूँ। हाँ, ये अभी जो ऊपर से जितनी भी वैकेंसी दिखाई है, ये जितनी वैकेंसी है ना, ये सब है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और नीचे वाली जो थी वो 1 वैकेंसी थी उसके लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। अब यहाँ पर फॉर्म देख लीजिए, देखिए ये है पूरा फॉर्म। ये फॉर्म आपको ऑफलाइन है, ये क्या है? ऑफलाइन फॉर्म है। तो ये वाला फॉर्म आपको प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा, इसे पूरा भरना है। बहुत ही ज़्यादा बेसिक फॉर्म मुझे ये लग रहा है, आप बिना किसी परेशानी के इसे पूरा भर सकते हैं, ठीक है ना। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, तो एक बात और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है, देखिए आपका सबसे पहले API स्कोर देखेंगे। ये क्या देखेंगे? API स्कोर, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। मतलब ये होता है कि भाई आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, मतलब PG कर रखा है, तो उसमें कितनी परसेंटेज आपकी थी, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने अगर UG कर रखा है तो उसमें कितनी परसेंटेज थी, और अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है या फिर क्या बोलते हैं PhD कर रखी है, तो उन सब के मार्क्स जुड़ते हैं, उन सब के मार्क्स मिलते हैं। वो मैंने कई सारी वीडियो में अलग अलग बताया, आपको फिर बता देंगे। तो वो सारी चीज़ें देखी जाती है, उसके बाद ही आपको डिसाइड किया जाता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना है या नहीं। पहले तो API स्कोर देखा जाएगा, फिर उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। और वॉक इन इंटरव्यू है ये बेसिकली। तो यहाँ पर आपको अपना सारी चीज़ें परफॉर्मा वगैरह लेकर जाना है। जब आप लेकर जाएंगे ना फॉर्म भर के, तो वहाँ पर ये लोग देख लेंगे, वहाँ पर आपका ये सब चीज़ें देख लेंगे कि मतलब आपकी जो है मतलब ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज थी, पोस्ट ग्रेजुएशन में बीएड है या नहीं, ये सारी चीज़ें नोटिस करेंगे। और उसी तरीके से आपका API स्कोर बनेगा, ठीक है ना। API स्कोर बनेगा प्लस इंटरव्यू आपका होगा, इंटरव्यू होगा, और यही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। यहाँ पर यही आपका क्या होगा, यहाँ पर सिलेक्शन इसी के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है ना। अब देखिए सैलरी की जहाँ तक हम बात करें, तो सैलरी यहाँ पर, क्योंकि ये मतलब UGC से एफिलिएटेड हैं और मतलब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, तो आप मान के चल सकते हैं यहाँ पर जो सैलरी होगी वो UGC के हिसाब से ही होगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और भी कोई इंपॉर्टेंट बात अगर रह गई हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी हैं, ठीक है ना। तो ये है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन वगैरह देखिए, ये है नोटिफिकेशन, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। आपको डाउनलोड करना है ना, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना, और ये पूरा फॉर्म ही आप निकलवा लेना। इसके नीचे वाला मतलब पोर्शन जो है वो भरकर लेकर जाना है। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान, जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती रहती हैं। और आपकी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।